सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर हमारा टॉयलेट दक्षिण दिशा में बना हुआ है और उसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो हम अपने घर की नालियाँ किस तरह से पूर्व दिशा में निकालें। इसी तरह अगर हमारे घर का मुख्य द्वार पश्चिम मुखी है और टॉयलेट हमारा दक्षिण में है तो यहाँ पर भी नालियाँ किस तरह से निकालनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। ये जो मैप है इसको आपने देखा ही होगा। इसी में कई लोगों ने पूछा कि हमारा टॉयलेट या हमारा घर इस तरह से बन चुका है, लेकिन अब हम इसकी नालियाँ कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये हमारा अगर प्लॉट है और यहाँ पर हमारी पूर्व दिशा आती है और यहाँ पर हमारी टॉयलेट है जो नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के मध्य में आती है, तो इसकी नालियाँ हम किस प्रकार से निकालेंगे। क्योंकि जब भी हम ब्रह्म स्थान से कोई भी टॉयलेट की नाली निकालते हैं तो बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। इसी तरह हम अगर यहाँ की नाली इस कमरे और रसोई के बीच से निकालेंगे तब भी आपको बहुत बड़े वास्तु दोष का सामना करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है कि इस जगह की जो नाली है टॉयलेट की, वो आप यहाँ हमने क्योंकि पीछे खाली जगह छुड़वाई है तो इस दीवार के पीछे पीछे आप ले जाकर और यहाँ से निकाल दीजिए। लेकिन आप में से कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि हमारा प्लॉट छोटा था या हमने यहाँ पर खाली जगह नहीं छोड़ी, तो अब हम क्या करें। अगर आपने अपने घर का निर्माण किया लेकिन यहाँ पर खाली जगह नहीं छोड़ी, तब आप इस नाली को किस प्रकार निकालेंगे। क्योंकि पूर्व दिशा और अग्नि कोण के मध्य में यहाँ पर एक जगह आती है जहाँ पर हम टॉयलेट सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। हमें अपनी नाली इस क्षेत्र से निकालनी है, तो पीछे से लाके तो यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन आगे से लाएंगे तो ये ब्रह्म स्थान का एरिया पड़ेगा। तब आपको क्या करना है, इसकी जो नाली है इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। जब आपको पीछे खाली जगह नहीं मिले तब आप इस कमरे के अंदर से इस नाली को इस रसोई के बाहर होते हुए निकालेंगे। तो यहाँ आपको ये काम करना है जब आपका पूर्व मुखी प्लॉट हो। इसी तरह अगर पश्चिम मुखी होगा तो इस नाली को, क्योंकि ये हमारा ब्रह्म स्थान बच गया, हमने ब्रह्म स्थान से नहीं निकाली, हमने इस कमरे के अंदर से निकाली है। इसी तरह हम इसको भी इस कमरा, अगर यहाँ कमरा होगा तो कमरे के अंदर से निकालेंगे। लेकिन कमरे के अंदर से जब निकालें तो इस बात का ध्यान रखें, कमरे के बेड के नीचे से न निकालें। बेड कभी भी नाली के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आप बेड अपना इधर डालें और यहाँ से आप निकालें और इस कमरे के भी ब्रह्म स्थान से ना निकाल कर जरा सा उसके गेट के पास से होके जाएं। इसी तरह अगर हमारा प्लॉट पश्चिम मुखी हो तो यहाँ से एक नाली आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी टॉयलेट बाथरूम बनवाएं तो जहाँ पर हमारा मुख्य द्वार आ रहा हो टॉयलेट भी उस एरिया के सही पद पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा टॉयलेट बाथरूम यहाँ होता तो बहुत आसानी से यहाँ उसकी नाली निकाली जा सकती थी। इसी तरह अगर हमारा यहाँ टॉयलेट बाथरूम होता तो उसकी नाली भी बहुत आसानी से निकाली जा सकती थी। लेकिन जब हमारा प्लॉट दक्षिण मुखी हो तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उस समय हम टॉयलेट वैसे तो इधर बनाते नहीं हैं, उस समय टॉयलेट आपको इस तरफ या फिर इस तरफ बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नाली बाहर निकालने में बहुत आसानी रहती है। लेकिन हमारा दक्षिण मुखी प्लॉट हो तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें ईशान कोण के इस एरिया में शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है, यानी यहाँ पर बारिश के पानी को स्टोर करना चाहिए। उसके बाद अपनी नालियाँ इस तरफ आराम से निकाली जा सकती हैं। इसी तरह हमेशा ध्यान रखें कि नैऋत्य कोण से भी कोई नाली बाहर नहीं आनी चाहिए, ना ही अग्नि कोण से। जब भी निकालें उस एरिया को थोड़ा छोड़ते हुए ही नाली को बाहर निकालना चाहिए। इसी तरह अगर हमारा प्लॉट उत्तर मुखी हो और हमने टॉयलेट यहाँ पर बनाया है तो वही रूल फॉलो करना है। पहले एक पाइपलाइन यहाँ लेके जानी है, यहाँ एक छोटा सा गड्ढा बनाना है और यहाँ से जहाँ भी नाली हो वहाँ से निकाल देना है। प्रॉपर उत्तर जहाँ नॉर्थ आता है वहाँ से नहीं निकालना है, थोड़ा उसके पीछे से निकालना है। तो आपको 3 दिशाओं का बता दिया कि जब हमारा टॉयलेट दक्षिण में हो तो पूर्व दिशा में यहाँ से निकालेंगे, पश्चिम में यहाँ से निकालेंगे और दक्षिण में पहले यहाँ लेके जाएंगे, फिर ऐसे करके लेके जाएंगे। और इस बीच में ध्यान रखना है पाइप एक लंबा होना चाहिए, बीच में जॉइंट नहीं लगना चाहिए। जब हमारा दक्षिणमुखी प्लॉट हो और टॉयलेट हमने यहाँ बनाया हो तो इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे, या टॉयलेट यहाँ हो तब भी वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ये जो नियम मैंने बताए यही फॉलो होंगे, लेकिन कभी भी ब्रह्म स्थान से नाली को बाहर नहीं निकालना है और नैऋत्य कोण के डायरेक्ट एरिया से भी ना निकालें। आप थोड़ा सा इस तरह से इसको तिरछा करके ही निकालेंगे। जब भी आपकी कोई नाली दक्षिण दिशा के क्षेत्र से निकले तब उस पाइप के मुंह पर लाल रंग कर देना चाहिए और उसके मुंह के चारों ओर
तांबे के तार को लपेट देना चाहिए। तो दक्षिण दिशा के किसी भी क्षेत्र में अगर नाली निकलती है तो ये उपाय जरूर कर लें। पूरे घर की नालियाँ किस दिशा से निकालनी चाहिए, उनके और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, उनके लिए मैंने 2-3 वीडियो कुछ दिन पहले ही डाले हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। और ये मैंने जानकारी इसलिए दी क्योंकि कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा टॉयलेट यहाँ पर बना है तो हम पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने पर नाली किस प्रकार निकाल सकते हैं। डिटेल वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपको कई सारे उपाय भी मिल जाएंगे। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और आपके अगर कोई और प्रश्न हो तो कमेंट करिए। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।